ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 25 जनवरी 1969 से, जिसका टाइटल है समर्पण की ऊंची स्टेज है शाश्वत स्मृति। तो बाबा कह रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। जब बाबा मिलन हो रहा था तो बाबा कह रहे हैं, अपने आप को अव्यक्त स्थिति में स्थित करो, आत्मिक स्वरूप में, और तब जो मैं व्यक्त हूँ उसको तुम व्यक्त में महसूस कर सकते हो। आज बाप दादा सबसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम भी ये प्रश्न को लें और चेक करें अपने आप को। सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही, ये सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? तो बाबा बोल रहे हैं, क्या हम सर्व समर्पण बने हैं? ये सब समझते हैं कि हम सब सर्व समर्पण हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। सर्व समर्पण मतलब देह भान भी ना रहे, देह का भान भी उसमें आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आत्मिक स्वरूप में हमेशा स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी, अभ्यास। देह का भान भी तोड़ना है कि मैं ये देह हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ। क्योंकि देह का भान है तभी मान, अपमान, सम्मान, ये सारी फीलिंग आती है। किसी के कहे का हम बुरा तभी मानते हैं जब हम देह भान में हैं। जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो हम जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो या मरते रहते हो? मतलब मर्जी व जन्म है, मतलब ये देह भान से हम बिल्कुल मुक्त हो गए यानी मर गए, या फिर हम मरते रहते हैं यानी कभी आत्मिक स्थिति में आते हैं, कभी फिर से देह भान में चले जाते हैं। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो, यानी देह के संबंध से भी आत्मिक स्थिति और मन के संकल्पों में भी आत्मिक स्थिति में रह करके मन के संकल्प चलाने। यह देह भान का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण में जीवन। जब ये देह का भान बिल्कुल ही टूट जाए तभी उसको कहेंगे कि हम सर्व समर्पण हो गए हैं। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। हर एक घंटे पे एक ट्रैफिक कंट्रोल लगा दीजिए, अलार्म लगा दीजिए, ऐप आता है ट्रैफिक कंट्रोल का, और चेक करें कहीं हम देह भान में तो नहीं जा रहे हैं, आत्मिक स्वरूप में तो हैं। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू से संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? तो बाबा गए तो बहुत सब लोग संपूर्ण नहीं बने थे तो साथ नहीं चल सके। अभी भी हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो साथ नहीं जा पाएंगे। सज़ा खा करके पीछे पीछे मच्छरों सदृश जाएंगे और फिर सतयुग में उच्च पद नहीं पाएंगे। यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है जो अंत समय की निशानी है। अगर हमारा और संग से मन बुद्धि टूट जाए, मन बुद्धि ऊपर से नहीं अंदर से, तो ये भी अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो? तो बाबा कह रहे, क्या इतने रेडी हो कि अभी शरीर छोड़ सकते हो? अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। तो हम लोग तो हिसाब किताब बनाते ही जा रहे हैं। अगर हमको कोई बोल दे तो उस फीलिंग में आ जाते हैं, तो हिसाब किताब बन गया। उसके विचारों में चलते रहते, हिसाब किताब बना रहे हैं। तो जब तक हिसाब किताब है तब तक इस शरीर से छूट नहीं सकते, कुछ भी मन में ना रह जाए। जैसे कि कल ही एक भाई जी बता रहे थे कि एक अम्मा थी, बहुत सुंदर पुरुषार्थी, बहुत तीव्र पुरुषार्थी, सबसे मुँह उनका टूट गया था, लेकिन जब अंत समय आया तो उनका प्राण अटका हुआ था, छूट ही नहीं रहा था।
तो इसका मतलब कहीं तो उनकी बुद्धि अटकी हुई थी, कोई तो उनका आशा कुछ लगा हुआ था कहीं से। तो फिर बहुत सबने ट्राई किया, बहुत योग किया, फिर भी नहीं छूटा। तो अंत में उनके छोटे बेटे ने कहा कि माँ को पानी पूरी बहुत पसंद है, तो उनको पानी पूरी खिला कर देखिए। तो सब लोगों ने पहले तो बहुत आश्चर्य प्रकट किया, अरे पानी पूरी, तो बहुत सुंदर पुरुषार्थी थी। लेकिन सबने सोचा चलो ये सब ट्राई किया, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने उनको पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी खाते ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मतलब आत्मा का मन पानी पूरी में अटका हुआ था। उनकी लास्ट अभिलाषा बची हुई थी कि पानी पूरी खाना है। तो ऐसा भी ना रह जाए, ऐसा भी होगा तो हम उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अंतमति सोगति। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतो ज़रूर करना पड़ता है। तो हमारे जो भी हिसाब किताब है, या तो हम योग से चुकतो करें या उसको भोग करके चुकतो करें। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति रहे, एक भी श्वास विस्मृति की ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण समर्पण उसी का है जिसके बुद्धि और मन से बाबा की याद मिटे ही ना। श्वासों श्वास, हर एक सांस, आती जाती सांस बाबा की याद में हो। और ऐसे जो होंगे उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनकी निशानी क्या होगी? उनके चेहरे पर क्या नज़र आएगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा। जो जितना सहनशील होंगे उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो जितना सहन करेगा उसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या सहन करना मतलब क्या? ऊपर से सहन कर रहे हैं मगर अंदर अंदर घुर्रा रहे हैं, वो नहीं। हर्षित मुख होकर सहन कर रहे हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मद्याजी भव। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। चाहे संकल्प से चाहे वाणी से ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। तो जब हम कोई मार्क्स कहीं पे ले रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो हो गया, फिर पूरे फ़ेल हो गए तो ये दाग लग जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक कुछ भी वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है? प्रैक्टिकल नहीं, यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई है। लेकिन और बात भी बता रहे हैं, वह यह है जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से पड़े अंतर्मुख होकर कड़वना में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। तो जो भी अंतर्मुखता होनी चाहिए, मतलब इंट्रोवर्ट हो जाना है, बाहर से बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं, जितना ज़रूरी उतना। वाणी से पड़े अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति रहकर धारण करने की अवस्था दिखानी चाहिए। यानी कर्मणा में भी आत्मिक स्वरूप में कर्म करें तो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, वह अभी भी कम है।
कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे। मतलब हम सारे अपने लौकिक कार्य करें, लेकिन आत्मिक स्थिति में, संबंध में, व्यवहार में, कर्म में, आत्मिक स्थिति में रह कर किया है अव्यक्त, ये दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे। अभी इसमें कमी है। अब साकार तो व्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, मतलब बाबा तो अभी अव्यक्त है, मगर लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो, है ना। बाबा साकार में आए लेकिन अव्यक्त हैं। गुलजार दादी के तन में आए हैं, साकार में आए, लेकिन अव्यक्त स्थिति के स्वरूप में स्थित हैं। वैसे ही हम बच्चे भी अगर अव्यक्त स्थिति में रहकर उनसे मुलाकात करेंगे तो एक अलौकिक अनुभव होगा। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होना चाहिए। वह कौन सी है? कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, अमृत वेले उठना। सब लोग नहीं उठते अमृत वेले, पहले तो उठते थे, लेकिन अभी रावण माया ना और ना लेजीनेस का चादर डाल देती है। और अब तो ठंड आ रही है तो रज़ाई में घुसकर सोना सबको और अच्छा लगेगा, उठने ही नहीं देगी माया। आहा क्या आनंद है, ठंड और बढ़ेगी। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते हुए मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं। क्यों थक गए? बाबा पूछ रहे, थक क्यों गए, क्यों नहीं उठ रहे हो वह अमृत वेले? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती। जो अमृत वेले उठता है ना, वो अनुभव करके देखे। जो बाबा की याद में, योग में अमृत वेले उठता है ना, उसमें थकावट रहती ही नहीं, एकदम ताजगी। सारी कर्मेंद्रियाँ, आँखें ऐसी शीतल हो जाती हैं, कोई थकावट नहीं, एकदम से। परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। हर एक बच्चा जो अभी तक नहीं किया है, सब इस बात को अनुभव करे। कितना सुंदर अलौकिक अनुभव होता है अव्यक्त अमृत वेले। वैसे तो आप सब साकार से साकार रीति से मिलते थे, तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। जब अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो जितना हम अव्यक्त आकारी मतलब फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। देह से परे लाइट बॉडी में फरिश्ता स्वरूप, उतना ही हमें ये अमृत वेले के अनुभव बहुत होंगे। कर्म करते हुए हमेशा याद दिलाना, मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में स्थित हूँ। देह से परे, देह से मैं कर्म करवा रही हूँ। इस देह में मैं आत्मा करण करावनहार हूँ और ये देह करणहार है, कर रहा है, मैं करवा रही हूँ। बट मुझ आत्मा का करण करावनहार शिव पिता परमात्मा है, वो मुझसे करवा रहे हैं और मैं आत्मा कर रही हूँ। तो ये बातें अगर हम हमेशा याद रखें हर एक टाइम में, तो ऐसा अलौकिक अनुभव होगा जो अविस्मरणीय होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे,